जब सल्तनत तबाही के दहाने पर थी, एक पागल की बात ने वो राज खोला जिसने न सिर्फ बादशाह का तख्त बचाया बल्कि तारीख का रख भी बदल दिया। जमाना कुद्दीम में एक बड़ी सल्तनत पर बादशाह हशमत अली हुकूमत करता था। वो एक नेक दिल, रहम दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था, लेकिन एक कमजोरी उसकी सल्तनत को देमक की तरह चाट रही थी, उसकी सादगी और सियासी नापख्तगी। वो अवाम से मोहब्बत करता, दरबारियों पर एतमाद करता और हर मशूरा सुनकर फौरन अमल करने को तैयार हो जाता। मगर मसला यह था कि उसके गर्द बैठे ज्यादातर लोग चालाक, खुद गरद और खुशामदी थे। वो बादशाह को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते, खजाने को बेदर्दी से लौटते और अवाम को बेयारो मददगार छोड़ देते। बादशाह हर रोज अदालत में बैठता, शिकायत सुनता, मशूरे लेता, अहकाम जारी करता, लेकिन सल्तनत की हालत दिन बहु दिन बदतर होती जा रही थी। ज़राअत तबाह हो रही थी, रियाया भूखी थी, फौज में बददली थी और पड़ोसी रियासतें साजिशें कर रही थी। बादशाह को समझ नहीं आ रही थी कि मसला कहां है। एक रात जब वो अपने महल के बागीचे में तना चहलकदमी कर रहा था, उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, तू ही बता दे कि कहां गलती हो रही है। मेरे इर्द-गिर्द सब अक्लमंद, तजर्बाकार और दानशूर दरबारी हैं, फिर मेरी सल्तनत जवाल का शिकार क्यों है। इसी लम्हे उसके दिल में एक ख्याल आया, चलो दरबार से बाहर निकलकर असल अवाम, असल लोग और असल हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। अगले ही दिन बादशाह ने ऐलान किया कि वो एक हफ्ते के लिए शिकार और सियाहत की गरज से दरबार से बाहर जा रहा है। सिर्फ चंद मुहाफिज और करीबी खादिम उसके साथ होंगे। वजीर और दरबारी हैरान रह गए, मगर बादशाह का इरादा पुख्ता था। बादशाह ने अपना रुख एक पुराने जंगल की तरफ मोड़ा, जहां बरसों से ना कोई आया था और ना वहां की जमीन छुई गई थी। 3 दिन के सफर के बाद जब वो जंगल के बीच पहुंचा तो उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक घुना दरख्त जिसके नीचे एक बूढ़ा शख्स बैठा था, उसके बाल उलझे हुए, कपड़े फटे पुराने और आंखों में दीवानगी झलकती थी। वो खुद से बातें कर रहा था, हंस रहा था, जमीन पर कुछ लकीरें खींच रहा था। मुहाफिजों ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो कोई पागल मालूम होता है, आई आगे चलें। मगर बादशाह रुक गया, उसकी आंखों में तजस्सुस जाग गया। वो घोड़े से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के करीब जा पहुंचा। अस्सलाम अलैकुम बाबा जी, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? बाबा जी ने सिर उठाया, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर आई। बैठ जा हशमत अली, तू आया है अपनी सल्तनत बचाने। बादशाह चौंक गया, उसने तो अपना नाम नहीं बताया था। यह पागल उसे कैसे जानता है? आप मुझे कैसे जानते हैं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जब बादशाहों के कदम जमीन से उठ जाते हैं तो उनके साए जंगलों में आकर जमीन पर लौटते हैं। मैं उन साए को पहचानता हूं। बादशाह को हैरत हुई, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? सब कुछ। तुम्हारे दरबारी झूठे, मशूरे खोखले, खजाना खाली, अवाम नाराज, दुश्मन तैयार और बादशाह वो सिर्फ परेशान। तो हल किया है? बादशाह ने बेताब होकर पूछा। बाबा जी ने एक छड़ी से जमीन पर एक दायरा बनाया और कहा, तू रोज दरबार में बैठता है, लेकिन तेरे इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं वो तेरा अक्स नहीं, अपनी तस्वीर दिखाते हैं। तू उनकी बातों को अपनी अक्ल समझता है और यही तेरी बर्बादी की जड़ है। तो मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा, 3 बातें याद रख। जिसका मशूरा सुना इसका मफाद पहले जान, जिस पर भरोसा किया इसकी आजमाइश कर, जिसे करीब रखा इससे दूरी में सुकून तलाश कर, और हां, सल्तनत तलवार से नहीं इंसाफ से चलती है। बादशाह ने बाबा जी की नसीहतें दिल पर नक्श कर लें और वापस महल पहुंच गया। अब उसने फैसला किया कि दरबारियों का इम्तिहान लेगा। पहले दिन उसने एक दरबारी को बुलाया और कहा, हमें सरहद पर एक किला तामीर करना है, उसकी निगरानी तुम संभालो। दूसरे दरबारी को खजाने का हिसाब देने को कहा। तीसरे से कहा, मुझे कल तक रियाया की शिकायत की फहरिस्त चाहिए। चंद दिनों में पर्दे हटने लगे। वो जो खुद को वफादार कहते थे, मौका पर गलत साबित हुए। कुछ ने खजाने में चोरी की,
कुछ ने झूठी शिकायत दबाई और कुछ ने अपने रिश्ता दारों को नवाजा। बादशाह ने हर गलत दरबारी को एक एक करके बरतरफ कर दिया। फिर उसने रियाया से बराही रासत मिलना शुरू किया। शहर शहर गया, किसानों से बात की, फौजी सिपाहियों की हालत देखी, औरतों की फरियादें सुने और पहली बार जाना कि बादशाह होना सिर्फ हुक्म चलाने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी, फहम और इंसाफ का मकाम है। चंद माह बाद सल्तनत में बेहतरी आने लगी। खजाना फिर से भरा, रियाया खुश और दुश्मन रियासतें खामोश। बादशाह को एक बात बेचैन कर रही थी, वो बाबा जी कहां गए। बादशाह ने कई लोगों को भेजा, कई जंगलात छाने गए, मगर वो शख्स न मिला। एक दिन महल में एक फकीर आया, हाथ में एक लकड़ी, लिबास वैसा ही जैसा बाबा जी का था, मगर चेहरा बदल चुका था। फकीर ने बादशाह के कदमों में एक छोटा सा पत्थर रखा और कहा, जब भी तख्त लड़खड़ाए इस पत्थर को देख लेना, यह पागल की निशानी है। बादशाह उठा, फकीर को गले लगाना चाहा, मगर वो गायब हो चुका था। बादशाह ने उस पत्थर को अपने तख्त के नीचे रख दिया और रोज सुबह अदालत में आने से पहले उस पर एक नजर जरूर डालता। उसे याद आ जाता कि इक्तदार आर्दी है, कि मशूरा लेना और समझना दो अलग चीजें हैं, कि सल्तनत के असल मालिक अवाम होते हैं। सालों तक हशमत अली की सल्तनत फूलती फूलती रही। उसकी दानाई, इंसाफ और सच्चाई की मिसालें आसपास की रियासतों तक पहुंच गईं। एक दिन एक शहजादा बादशाह के पास आया और बोला, अबा हुजूर, आपने इतनी बड़ी सल्तनत संभाली, ये इल्म कहां से आया? बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, एक पागल की नसीहत से। शहजादा हैरान हुआ, पागल की नसीहत? बादशाह ने कहा, दुनिया में हर पागल वाकई पागल नहीं होता। बाद औकात वो अल्लाह का वो पैगाम होते हैं जिन्हें हम अक्ल के गरूर में नजरअंदाज कर देते हैं। फिर उसने तख्त के नीचे रखा पत्थर दिखाया और कहा, यह याद दिलाता है कि बादशाह भी फानी है, मगर नसीहत वो हमेशा बाकी रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाद औकात वो लोग जिन्हें हम कमतर समझते हैं दरअसल सबसे बड़ी दानाई के खजाने रखते हैं। इक्तदार, अक्ल और ताकत सिर्फ खुशामद से नहीं चलते, बल्कि सच्चाई, आजिजी और इंसाफ से बादशाही कायम रहती है।